हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस के जो रसायन शास्त्र होने वाला VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आ गए हैं। तो हम चलिए इसके एक एक करके इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और आपको अच्छी तरह से देखना है ताकि ये भी जो भी क्वेश्चन होगा एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि हीलियम गैस तत्व है, यानी कि हीलियम जो गैस है वो किस तरह का तत्व है। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा आप। चलिए इसका आंसर होता है हीलियम जो होता है अक्रिय तत्व होता है। हीलियम कैसा तत्व होता है? अक्रिय तत्व होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आप जानते ही हैं कि जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 2 और ऑक्सीजन की मात्रा 1। यहाँ बोला है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन पहले बोला है तो हाइड्रोजन का क्या होता है? तो 2 होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का पहले 2 आ रहा है, फिर ऑक्सीजन का क्या होता है? तो 1। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ ये इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, 2:1। क्या हो जाएगा? B नंबर 2:1। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वां सवाल है कि सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो बताइएगा सिलिका क्या है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। सिलिका एक उपधातु है। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे जो कठोर तत्व है वो कौन है इसमें से? तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग का बात करेगा तो 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18। और आवर्त कितने हैं? तो 7। आवर्त का बात बोलेगा तो 7 और 18 वर्ग होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन है? दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आप लोग को ऊपर कराया जा चुका है। बताइएगा अक्रिय तत्व कौन होता है। तो आपको पता ही है कि अक्रिय तत्व जो होता है वो हीलियम होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है कि क्लोरीन की संयोजकता है। बोला कि क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है। तो इसका आंसर बताइएगा आप। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? तो 1 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन कौन है? यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हाइड्रोकार्बन कौन है? तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? C6H12O6। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। कौन चीज़ का सूत्र होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है
कि लोहे का परमाणु संख्या है, यानी कि लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर यानी कि 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच हो, यानी कि उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच कितना होता है। तो जो कि लाल से नीला में बदल रहा है, इसका मतलब उसका पीएच 7 से अधिक होगा। तो इसमें 7 से अधिक युद्ध होगा, 10 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लाल लिटमस को नीला करने वाले पीएच हो सकता है उसका कितना, तो 10 हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बोल रहा है कि बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप को बोला जाता है। कौन ग्रुप बोला जाता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला क्या बनाता है। कोई तत्व क्या होगा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह जल में विलय हो जाता है। तो यह तत्व कौन हो सकता है, इसमें से ये तत्व कौन हो सकता है, तो ये जो तत्व होगा वो कैल्शियम हो सकता है, जो जल में विलय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र CH है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। एथेन का जो आणविक सूत्र CH है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंध है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है एथेन में, तो 7 सहसंयोजक बंध है, याद रखिएगा 7। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, यानी कि ओजोन के अणु में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो कितनी है। तो आपको पता होगा कि ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 3, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, उसका अनुपात क्या होता है। अमोनिया और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन, इसमें जो परमाणुओं की संख्या का अनुपात है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि 3:1 होता है। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं कि कार्बन क्या है। 19 नंबर सवाल है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है। 20वां नंबर सवाल देखते हैं। 20वां नंबर सवाल है कि N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है। N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सहसंयोजक बंधन होता है। 21वां नंबर सवाल है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C6H6। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। 22वां नंबर सवाल देखते हैं। 22वां नंबर सवाल है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से इसमें से गैस बनेगा? जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो दोनों गैस है, ये जो है दोनों ये मिलेंगे, अभिक्रिया होगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए 23वां नंबर सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, सुनो ना, संगमरमर सुने हैं? तो यानी कि इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaCO3 होता है। बिल्कुल इजी है, CaCO3। तो चलिए इसका राइट आंसर CaCO3 हो जाएगा। 24वां नंबर सवाल है कि बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 25वां नंबर सवाल है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलयन कैसा होता है? तो बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किस से निकाला जाता है? जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस चीज़ में से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो देख लीजिए। इसका जो निकलता है वो लाइकेन से निकलता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो कहाँ से निकाला जाता है? तो लाइकेन से निकाला जाता है, याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है कि जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या कौन सा गैस निकलेगा? जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहीं से गैस निकलेगा, देख लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 27वां नंबर सवाल है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो उदासीन का मतलब हुआ कि उदासीन यानी कि न खट्टा लगेगा न तीखा लगेगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, यानी कि यही आंसर आपका सही है, बी नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो 7 के बराबर। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए 28वां नंबर देखते हैं। 28वां नंबर सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं कि एकार्जिया मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात होता है। एकार्जिया मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:3 होता है। इसका राइट आंसर 1:3 होता है। चलिए आज के लिए लास्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें लास्ट सवाल क्या है कि 30वां नंबर सवाल कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो C नंबर होगा। इसको गौर से देख लीजिएगा, ये क्या होता है? समावयवी होता है। हालांकि इसमें एक से 2 प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आप इसको 2 बार देख लीजिएगा ताकि यह जो सारे प्रश्न हैं टॉप 30 क्वेश्चन वो सभी आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये सभी आने वाले ही हैं। तो चलिए
आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी आगामी वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे।